हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हमारी जो क्लास है रिलेशन की उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीज़ पढ़ा था। जो रिलेशन है उसका बेसिक डेफिनेशन देखा था कि रिलेशन क्या होता है भाई। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या देता है आपके पास, एक सेट देता है। उन सेट में से एक आपके पास जितने भी सबसेट होंगे वो सब क्या होंगे, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे सेट ए टू बी। ठीक है, और जो भी आपके पास एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में वो कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होगा। यहाँ तक अपन बात किए थे। उसके बाद हमने क्या बात किया कि भाई यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। ये होता है 2 ऑफ n इंटू एन ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसके बाद आगे क्या देखे थे भाई हम लोग देखे थे उसके आगे टाइप, जो कि पहला टाइप था आपके पास आइडेंटिटी। क्या था आपके पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या था भाई कि यदि हमारे पास कोई एक सबसेट है या कोई एक सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसके अंदर के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये होने चाहिए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद आगे का देखे हम लोग रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है अपना वो क्या था भाई कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वो बात हुआ था जैसे कि किसी सेट पे हमको रिलेशन परफॉर्म करना है, जैसे ए बी, ये अपने पास एक सेट है, इसमें क्या करना है आपको, रिलेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन आएगा उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट ए कॉमा ए बी कॉमा बी होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो भी आपके पास सेट में अवेलेबल एलिमेंट है उसको ऑर्डर पे होना चाहिए उसी के साथ। ठीक है, रिलेटेड इट्स सेल्फ। अब उसके बाद अगला क्या था भाई, थर्ड था ऐसा का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी कैसी थी, यहाँ पे इफ ए कॉमा बी ओके बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास का है, थोड़ा सा रिकैप देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे यदि डिफरेंट हो गया, जैसे इसे एग्जांपल को लेते हैं, तो यहाँ देखिएगा पहले को a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन अपने को क्या चाहिए, ऐसा समझना a को b से इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो होने चाहिए कहाँ पे, आपके रिलेशन पर चेक करिए है क्या, यस। अगले b कॉमा बी, तो b कॉमा बी के लिए क्या हो जाएगा भाई, b कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कहना क्या चाह रहे हैं, जो भी आपके पास सेम होंगे, जो रिफ्लेक्सिव के होंगे या आइडेंटिकल होंगे, वो आपका ऐसा होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या चाहिए अपने को, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चेक करिए क्या आपके पास जो गिवन रिलेशन है जो हमने एग्जांपल में यूज किया उसमें क्या b कॉमा ए अवेलेबल है क्या, चेक करिए। नहीं है भाई, यदि नहीं है तो क्या बोलेंगे, b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि ये केस हो गया तो सीधा क्या बोलोगे, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन। आगे नेक्स्ट क्या था, नंबर 4, जो कि था सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव। क्या है आपके पास, सबसे मेन कौन है, ट्रांजिटिव है। यदि आप ट्रांजिटिव की बात करोगे तो इसका भी बेसिक लाइन है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जहां पे आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, वहां से क्या होना चाहिए, अगला ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल होना चाहिए, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देन जो फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या मिलना चाहिए, a कॉमा सी। क्या मिलना चाहिए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर।
यदि ये बेसिक लाइन को फॉलो करेगा तब जाके आप क्या बोलोगे, जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और इसमें एक केस हो गया। इसमें और क्या केस था, केस नंबर 2, यदि इफ a, b बिलोंग्स टू r। ठीक, अगला जो इसका पेयरिंग किसके साथ होना चाहिए, जहां पे एंड हो रहा है वहां पे क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। यदि यहाँ पे इसका पेयर अवेलेबल नहीं है, मतलब नो पेयर अवेलेबल, देन क्या बोलोगे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में फंसाता है। ठीक है, और बच्चे फंसते भी इसी में हैं। चलिए, ये आपके पास प्रीवियस क्लास का ये हो गया रिकैप। ठीक है, अब चलते हैं आज जो कि अपना टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, हेडिंग डालिए डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपके पास कोई सेट A है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 है, एंड सेट B है आपके पास, जो कि आपके पास A, B है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या ध्यान रखना ये बोला जाएगा कि आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड हो रहा है A to B। कैसे डिफाइंड हो रहा है, A to B, बस इतना ही बोल दिया है। तब यहाँ पे जैसे ही बोलेगा A to B डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, A क्रॉस B। क्या फाइंड करना पड़ेगा, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B बोलोगे तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले दो वेन डायग्राम्स बनाइए, जिसमें एक सेट A होगा और दूसरा क्या होगा, सेट B होगा। और सेट B में क्या क्या एलिमेंट है, A और B। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, अब A क्रॉस B है भाई, क्या है आपके पास, A क्रॉस B है। इसका मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा तो क्या मिलेगा, 1 A, आगे क्या मिलेगा, 1 B, नेक्स्ट क्या मिलेगा, 2 A, फिर क्या मिलेगा आपको 2 B, फिर मिलेगा आपको 3 A, फिर अगला मिलेगा 3 B। ये आपके पास मिल गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमको क्या पता है भाई, रिलेशन का एक डेफिनेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन जो होता है आपका A क्रॉस B का सबसेट होता है, ये अपने को पता है। जो इसमें से जो सबसेट होगा, इसमें से जो सबसेट होगा वो क्या होगा, रिलेशन ही होगा। तो हम कोई सा भी एक उठा सकते हैं। जैसे रिलेशन जो है आपके पास 1 A, 2 A और 3 B, ये मैंने उठा दिया, कोई सा भी उठा सकते हो ना। ठीक है, सबसेट होना चाहिए। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, 2 raised to power of 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मतलब 64। ओके, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एक उठा लिया उसमें से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे रिलेशन है इसका अगेन आपको बनाना है वेन डायग्राम। क्या बनाना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनेगा तो यहाँ देखिएगा आपके पास कि जो सेट A है, आपके पास सेट B है। तो सेट A में जितने भी एलिमेंट है आपका, उसको वापस से पुटअप करिए, जैसे कि 1 2 3 है। ठीक है, अब एक काम करते, एक इसको ना ऐसे करते 2 A ऐसे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई सा भी। नेक्स्ट A B, ये आपके पास है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, उन ऑर्डर्ड पेयर में म्यूचुअली क्या होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ ये बोलेंगे 1 इज रिलेटेड टू A। तो यहाँ पे रिलेशन है तो बना दो भाई, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, A के साथ। फिर 2 भी किसके साथ कनेक्टेड है, A के साथ। बनाने में क्या जा रहा है, ठीक है। आगे 2 किसके साथ कनेक्टेड है, B के साथ भी ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एरो डायग्राम। क्या हो गया, ये
एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का मतलब एक से निकलेगा और दूसरे को जाके पड़ेगा 100%। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या किया, एक रिलेशन स्टैब्लिश किया A to B। अब चलते हैं वापस से अपने डेफिनेशन की तरफ, जहाँ पे क्या बोलता है भाई, जो रिलेशन है डिफाइंड हो रहा है A से B। रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है, A से B। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपका कोई भी रिलेशन जहाँ से डिफाइंड होना स्टार्ट होता है, वो आपके पास जो डेटा है उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको, डोमेन। याद रखिएगा, ध्यान रखना, जहाँ से आपका डेफिनेशन स्टार्ट होता है या डिफाइंड होना स्टार्ट होता है, वो एलिमेंट्स को बोलेंगे आपका डोमेन। और जो सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट है उसको बोलते हैं डोमेन सेट। क्या बोलेंगे, डोमेन सेट। डोमेन सेट में क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा। ये जो डोमेन होगा ना, इसी को अपन एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, प्री इमेज। ठीक है, और अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इनपुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां से डिफाइंड होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो आपका डोमेन सेट होता है। जिस सेट से स्टार्ट होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक, वो कहलाएंगे डोमेन। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी एलिमेंट का मतलब जो मैप्ड होंगे, जो क्या होंगे आपके, मैप्ड होंगे। लिख देता हूं, मैप्ड। ठीक है, जो मैप्ड होंगे वो डोमेन होगा, जो मैप्ड नहीं होगा डोमेन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे, जहां तक डिफाइंड होता है, जहां तक मतलब जिस सेट तक आपका डिफाइंड होता है कोई भी रिलेशन, वो कहलाता है आपका कोडोमेन सेट। और कोडोमेन सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है आपका, कोडोमेन। अब ध्यान रखिएगा, यदि कोडोमेन में जो भी एलिमेंट क्या होगा, मैप्ड होगा, मैप्ड एलिमेंट, जो मैप्ड एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। जो रेंज होगा उसके एक और नाम है, उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। और क्या नाम है भाई, इसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद डोमेन का डेफिनेशन लिखा था वहां पे लोगों को। चलिए, यदि आपको कोई भी बोलेगा कि डोमेन क्या है, या फिर कोई पूछेंगे कि रेंज क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास रिलेशन होगा, जो भी आपके पास क्या होगा, रिलेशन होगा, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, जैसे एक 1, A 2, A 2, B। ठीक है, तो यहाँ पे जब डोमेन की बात करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2। ठीक है, ध्यान रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, डोमेन क्या होता है, एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे आप रोस्टर फॉर्म में करो या सेट बिल्डर। ये हो गया। अब सिमिलर वे में ये आपके पास रेंज की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, रेंज का मतलब जो भी आपके पास सेट बी होगा उसमें मैप्ड एलिमेंट होने चाहिए। क्या आपके पास A, B। ये हो गया इसके रेंज और डोमेन। अब ध्यान रखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, या ले रहे हैं, उसको करते हैं। पहला, फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है,
क्या क्या है आपके पास, एक सेट ए है, एक काम करता हूँ सीधा लिख देता हूँ, 2,4, 3,A, 5,B और 7,A। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, यदि इसमें मुझे कोई डोमेन पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे कि आपके पास 2, ये हो गया 3, हो गया ये, हो गया 5 और ये हो गया आपके पास 7, ये हो गया आपके पास। ठीक है, जो रोस्टर फॉर्म में है, जो डोमेन सेट में है, वो कहलाएगा डोमेन। सेम कोई पूछ देगा रेंज क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास 4AB। ठीक, अब ध्यान रखिएगा जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखोगे, कहीं पे भी आप रिपीटेड नंबर्स या एलिमेंट को नहीं लिखोगे। ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इसके बाद सभी के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ओके, अगला हेडिंग क्या है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन बात करते हैं ना रिलेशन का, रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है, ए टू बी। तो यहाँ पे जो हमारा ए था वो क्या था भाई, डोमेन सेट। क्या है वो, डोमेन सेट। ये डोमेन सेट से क्या निकलता था, डोमेन। अब डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई वो क्या होना चाहिए, मैप्ड एलिमेंट होने चाहिए। कौन से एलिमेंट होने चाहिए, मैप्ड एलिमेंट होने चाहिए। अपन इसको एक और नाम दिए थे, क्या था भाई, प्री इमेजेस, प्री इमेज। और क्या बोलते थे भाई इसको, इनपुट। जो अपना सेट बी था वो क्या था भाई, कोडोमेन सेट। देखो यदि यहाँ पे ये समझ में आ गया तो लगभग लगभग आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, यहाँ पे जो कोडोमेन, यहाँ से क्या निकलता था आपके पास, कोडोमेन। ठीक है, क्या निकलता था, कोडोमेन। अब नेक्स्ट, कोडोमेन को अपन क्या बोलते थे भाई, ध्यान दीजिएगा, वो कहलाता था इमेज। और क्या नाम था भाई, आउटपुट। इतना अपने को एकदम क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इनवर्स। यदि आपको किसी भी चीज का, चाहे आप फंक्शन की बात करें या रिलेशन की बात करें, जिस पाथ से आप गए हो ए टू बी, आप सेम यदि उसी पाथ से वापस आते हो, उसी पाथ से वापस आते हो, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे पाथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पाथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके बोलोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ था आपके पास रिलेशन 1,A, 2,A, 3,B। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एग्जांपल लेना है। यदि ये रिलेशन था, ठीक है, यदि मुझे बात करना हो इसका इनवर्स, तो क्या होगा भाई, आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ए टू बी डिफाइंड हो रहा है, वहां पे डिफाइंड होगा बी टू ए। कैसे डिफाइंड होगा, बी टू ए। ठीक है, आर इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, बी टू ए। मीन्स जो एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स वाई का मतलब जैसे सेट ए है, एक सेट बी है, तो जो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उसको एक्स, और जो सेट बी के एलिमेंट होंगे उसको वाई। ऐसे कंसीडर करिए, यदि आपका एक्स को वाई के साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, एक्स को किसके साथ इंटरचेंज करोगे, वाई के साथ, तो क्या बोलोगे भाई, ये जो आप, और यदि वो चीज फाइंड आउट हो गया, ध्यान दीजिए, एक्स को वाई के साथ रिप्लेस करते हैं और वो चीज आपके रिलेशन में अवेलेबल है, रिलेशन का मतलब आर इनवर्स पर, ठीक है, तब जाके बोलोगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ हो जाएगा a,1, ये हो जाएगा a,2, आगे हो जाएगा b,3। ये क्या है आपका आर इनवर्स, क्या है ये आपका आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब
जहाँ 1 था उसके जगह क्या हो जाना चाहिए, ए के प्लेस में क्या हो जाना चाहिए 1, मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यदि इंटरचेंज हो गया तब क्या बोलोगे ये, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कहना बस यही चाहते हैं कि जिस पाथ से आपका गया है उसी पाथ से वापस आना चाहिए। अब यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि ध्यान दीजिएगा, इसका डोमेन क्या था भाई, आपका डोमेन था आपके पास 1 2 3 है। रेंज क्या भाई इसका, ए बी। इसका डोमेन क्या है भाई, डोमेन का मतलब ऑलवेज जहां से स्टार्ट होता है, जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई, ए कॉमा बी। रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा आपके पास 1 2 3, ये हो गया रेंज। अब यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है, जो रिलेशन का डोमेन था वो इनवर्स का क्या हो गया, रेंज हो गया, और जो रेंज था किसका, रिलेशन का, वो आप किसके लिए डोमेन बन गया है, इनवर्स के लिए। तो यहां से अपने पास ये निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स, पहला। और दूसरा कंक्लूजन क्या है भाई, दूसरा कंक्लूजन ये है कि रेंज ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है इसको याद रखिएगा, और आपको अलग से कोई मेथड याद नहीं करना है या समझना नहीं है कि R इनवर्स कैसे निकालते हैं। यदि आप रिलेशन निकाल लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप R इनवर्स भी लिख पाओगे। R इनवर्स कैसे लिखोगे, यदि रिलेशन का डोमेन निकाल दिए तो आप उसका रेंज बता दोगे, यदि रिलेशन का रेंज निकालोगे तो क्या बता दोगे, इसका डोमेन बता दोगे। इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, हो गया नोट। चलिए, ये आपका जो चैप्टर है ना रिलेशन, उसका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके जेई में आए हैं, ठीक है, उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, द रिलेशन आर on set A 1 2 3 is, ऑप्शन है आपके पास ए आर आर बट नॉट एस आर, ऑप्शन नंबर बी है डबल आर बट नॉट टी आर, ऑप्शन नंबर सी है एस आर एंड टी आर, ऑप्शन नंबर डी है नाइदर एस आर नॉर टी आर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, द रिलेशन, ओके, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3 ये अवेलेबल है। अपने को क्या चेक करना है कि भाई ये जो गिवन सेट है, सेट ए गिवन है ना, ऑन सेट ए, इस पे बात हो रहा है, सेट ए पर बात हो रही है। तो वहां पे ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है,
कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ पूछेगा तो आप ऑप्शन की तरफ नहीं जाओगे, पहले क्या चेक करोगे, जो भी टाइप्स है उसको चेक करोगे। तो पहला टाइप क्या है भाई आपको जिसको चेक करना है, वो है आपके पास डबल आर। क्या है, डबल आर। ये डबल आर चेक करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, वापस लिख दीजिएगा जो भी सेट गिवन है ए है, ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 3, ये आपके पास सेट ए गिवन है। यदि ये आपका डबल आर होगा, यदि ये डबल आर होगा मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक नियम कानून क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये होता है इसका बेसिक लाइन, ठीक है, यही होना चाहिए। इसका मतलब जो भी सेट ए में अवेलेबल एलिमेंट है उसका ऑर्डर पेयर होना चाहिए उसी के साथ। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या चीज जो रिलेशन में होना चाहिए, वो होना चाहिए 1,1 होना चाहिए, कहाँ पे, रिलेशन पर, 2,2 होना चाहिए रिलेशन पर, और क्या होना चाहिए 3,3 होना चाहिए रिलेशन पर, ठीक है। ठीक है, चेक करिए क्या 1,1 आपके रिलेशन पर है क्या, हाँ भाई है, ओके। अगला क्या है 2,2 अवेलेबल है, 3,3 अवेलेबल है, ये तीनों मस्ट है, इसके अलावा कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों चीजें होनी चाहिए, है इसका मतलब ये डबल आर होगा, ठीक है। यहाँ तो कंफर्म है कि ये क्या है आपके पास डबल आर मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, पहला चेक हो गया। दूसरा चेक करने जाओगे क्या है आपके पास एस आर, एस आर मतलब सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगेन बेसिक लाइन क्या कहता है, बेसिक लाइन ये कहता है, देखो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा टाइप यहाँ पे समझ सकता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए आल्सो अवेलेबल इन आर। यदि ये बेसिक लाइन को फुलफिल करेगा जो गिवन रिलेशन है तो हम बोलेंगे ये एस आर है। तो ध्यान दीजिएगा पहला क्या है आपके पास गिवन रिलेशन है ना, एक एक करके चेक करना। मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, यहाँ पे जितने आइडेंटिकल है, जितने आइडेंटिटी है रिलेशन में, वो सबको क्या करो, कट करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एस आर होगा। कैसे होगा भाई, देखो यदि 1,1 की बात करते हैं देन देखो भाई ए कॉमा बी है तो अपने को क्या चाहिए, बी कॉमा ए सेम टू सेम है, क्या ये अवेलेबल है क्या, हाँ। इसका मतलब समझ जाना जब भी आपके पास सेम सेम आइडेंटिटी रिलेशन है तो ऐसा होगा 100%, इसको काट दो, ठीक है। तो आपको चेक किसको करना, आपको उसके अलावा जो जो बच गया, जैसे 1,2 है, 1,2 है, आप उसको क्या करोगे, चेक करोगे। तो कैसे चेक करोगे, ध्यान दीजिएगा, 1,2 बिलोंग्स टू आर देन भाई इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इंटरचेंज कैसे होगा, 2,1 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब चेक करिए क्या 2,1 आपके जो गिवन रिलेशन है वहां अवेलेबल है क्या, देखते चलिएगा। 1,1 का 2,1 नहीं है भाई, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि यहाँ पे फेल हो गया तो क्या बोलोगे, ये एस आर, ये आपका डबल आर है, ये आपका एस आर नहीं होगा, ये आपका एस आर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है, ये है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कहीं ना कहीं सही दिख रहा है अभी तक, ठीक है, लेकिन बाकी भी चेक करो। क्यों चेक करना है, क्योंकि आपके पास हर बार यही ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ कुछ ऑप्शन बदल देता है, तो आपको सब चीज चेक करने आना चाहिए। नेक्स्ट आप चेक करने जाओगे टी आर। टी आर के लिए बेसिक लाइन क्या है भाई, बेसिक लाइन ये कहता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन जहां से एंड अप हो रहा है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखते चलते, स्टार्ट करते वन बाय वन। अगेन सेम फंडा इन द सेंस, यदि आइडेंटिटी रिलेशन उसको पहले काट डालो, उसके बाद जो बच जाएगा उसको चेक करो, ठीक, ऑटोमेटिक हो जाता है ना वो। तो देखते चलिएगा क्या है आपके पास, पहला है 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब आपको इसकी पेयरिंग ढूंढनी है, क्या ढूंढना है, इसका पेयरिंग ढूंढना है। अब पेयरिंग में क्या ढूंढोगे, ध्यान रखना जहां पे एंड अप हो रहा है ना,
जहाँ पे एंड अप हो रहा है जैसे 2 पे ऑर्डर पे है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट वाले कोई है क्या, हाँ भाई ये है, ठीक है, ये है आपके पास 2,3 बिलोंग्स टू आर। देन यदि आपके पास पेयरिंग हो गया तो आपको क्या करना है, इसका पहला एलिमेंट देखो और इसका लास्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, आपके रिलेशन पे होना चाहिए, मतलब 1,3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए। है क्या, है, इसका मतलब ये टी आर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट अगला क्या है, 2,3 है। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करते जाओगे ना, बिलोंग्स टू आर। अब आपको क्या चाहिए भाई, 3 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। क्या चाहिए, 3 से स्टार्ट होने वाला। तो जब 3 से स्टार्ट होने वाला है तो चेक करिए क्या क्या है आपके पास, चेक करते जाओ। ये आपके पास 3 से कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा आपके पास 3 से स्टार्ट होने वाला। ओके, 3,3 बिलोंग्स टू आर। देन अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए 2,3 चाहिए, ठीक है, A, C है क्या ये 2,3, यस है, ठीक है, टी आर है अभी तक ये। आगे नेक्स्ट क्या चेक करने जाओगे, 1,3 चेक करने जाओगे। जब 1,3 चेक करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, चेक करते जाना है अपने को। तो यहाँ चाहिए अपने को 3,3 से स्टार्ट वाला कोई है, हाँ 3,3 है, बिलोंग्स टू आर। देन अपने को चाहिए 1,3 चाहिए, है क्या, यस, इसका मतलब अभी तक टी आर है। यदि 1,1 को भी चेक करना तो कर सकते हो। यदि 1 से स्टार्ट होने वाला देखो कहाँ से, 1,2 है, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर। देन आपको क्या चाहिए, 1,2, ओके, ये भी अवेलेबल है, तो ये आपका टी आर होगा। 2,2 चेक कर सकते हो आप। जब 2,2 चेक करने जाओगे तो 2 से स्टार्ट वाला कौन सा है भाई, 2,3 है, इसका मतलब आगे क्या चाहिए आपको, 2,3। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है जो गिवन फंक्शन रिलेशन है वो क्या आपके पास टी आर है। क्या है वो, टी आर है। यदि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डबल आर है, ऐसा नहीं है, लेकिन टी आर है। अब ऑप्शन में आइए, ठीक, चेक करने का मेथड यही है। ऑप्शन में ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ये 100% जस्टिफाई कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस को, ठीक है, ये अपना आंसर है। लेकिन जब सेकंड में जाओगे तो सेकंड में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डबल आर तो है, साथ में टी आर भी है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड देखिए, टी आर है बट एस आर नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो देख के आप ऐसे ही लगा के नहीं आ जाना, ठीक है, पूरे को चेक करना। तो भाई ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्यों, क्योंकि भाई टी आर तो है ना, भले एस आर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके पास, गलत हो गया, ठीक है। ये आपके पास जेईई मेंस का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ओके, आपका जो रिलेशन है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और जो सेट है ऑन सेट वो आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन भी वही है, सेम टू सेम। रिलेशन क्या है आपके पास, 1,1 2,2 1,2 और है आपके पास 2,3 है। ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या चेक करने जाएंगे हम लोग, डबल आर। तो डबल आर कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे हर बार मैं बेसिक लाइन नहीं लिखूंगा, सीधा चेक करने जा रहा हूं मैं। देखिए पहला क्या है आपके पास, चेक करना है डबल आर, और सेट क्या है जिस पर चेक करना है, 1 2 3 है। इसका मतलब चेक करिए भाई, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1,1 बिलोंग्स टू आर, फिर अगला चाहिए 2,2 बिलोंग्स टू आर, फिर अगला चाहिए 3,3 बिलोंग्स टू आर। ये तो मस्ट है, जो भी आपके पास सेट दिया जाएगा
उसको ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए, ठीक है, खुद के साथ। यदि एक भी गायब हो गया तो खत्म है। तो देखो भाई, आपके पास जो गिवन रिलेशन है उसमें 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 है क्या? नहीं, इसका मतलब है डबल आर नहीं होगा, काम खत्म, ठीक है, ये डबल आर नहीं है। आगे क्या चेक करने जाओगे? नेक्स्ट चेक करने जाओगे एस आर। एस आर के लिए मैंने क्या फंडा बताया था? तरीका यही है कि भाई जो सेम आइडेंटिटी रिलेशन उसको काट दो, काटने के बाद जो बच जाएगा उसको चेक करो। इसमें इससे क्या होगा, आपको कम समय लगेगा चेक करने के लिए। क्या है आपके पास? 1,2 है, बिलोंग्स टू आर। देन अपने को क्या चाहिए भाई? अपने को चाहिए 2,1। क्या चाहिए? 2,1। देखो क्या 2,1 है क्या कहीं पे? नहीं है। 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये एस आर भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट टी आर चेक करो। तो टी आर के लिए क्या चाहिए भाई? सेम वही फंडा है, सेम टू सेम वाले को काट दो। अब आगे क्या बढ़ोगे? 1,2। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? हाँ भाई है। कौन है? 2,3 बिलोंग्स टू आर। देन A,C 1,3 ये चाहिए। क्या चाहिए? A,C बिलोंग्स टू आर। देखिए 1,3 अवेलेबल है क्या? नहीं, ये तो अवेलेबल नहीं है। यदि अवेलेबल नहीं, इसका मतलब है टी आर भी नहीं होगा। नहीं एस आर है, नहीं टी आर है, और नहीं डबल आर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? देखो पहले दूसरे में क्या है? डबल आर है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड में क्या है? एस आर और टी आर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप नोट करिए इसको। 1,1 और 3,3 है। ऑन द सेट A इज इक्वल टू अगेन 1, 2, 3। ये आपके पास, आप इसको नोट करिए क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन ले लो जो कि जेईई मेंस का है। अगेन वहां पे भी सेम चीजें चेक करनी है आपको कि भाई ये डबल आर होगा कि एस आर होगा कि टी आर होगा। उसमें एक चीज और इंक्लूड कर दिया गया है कि ई आर होगा कि नहीं। ई आर का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, A, B is such that A is brother of B. A is brother of B. ये आपके पास एक रिलेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो गिवन रिलेशन है ना, किस फॉर्मेट में है? ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। कैसा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यदि आपके पास गिवन है, ध्यान रखिएगा कि ए क्या है भाई? बी का भाई है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब ये समझिए, ए इज ब्रदर, इसका मतलब 100% ये क्या होगा? मेल होगा। भाई ये मतलब क्या होगा? मेल, ठीक है। लेकिन जब हम बी के ऊपर आते हैं तो बी के ऊपर अपन ये बात कर सकते हैं या तो मेल होगा या तो फीमेल, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, ए क्या है? बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है, लेकिन बी के लिए कुछ भी 100% यहाँ पे बातें नहीं हो रही है कि भाई बी कौन है, ठीक है। अब देखो पहला मुझे चेक करने जाना है डबल आर। डबल आर क्या कहता है कि जो भी रिलेशन होगा वो खुद से बनाना है। किससे बनाना है? खुद से। तो यहां क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए इज ब्रदर ऑफ ए, ये होना चाहिए डबल आर के लिए।
ये आपका बेसिक लाइन होना चाहिए ना। ध्यान रखिएगा, जब डबल आर चेक करने जाओगे तो बी को रिप्लेस कर देना ए के साथ, बी को रिप्लेस कर देना ए के साथ। ये टिप याद रखो, टिप याद रखना है, जब डबल आर चेक करने जाओगे तो ए को बी के साथ रिप्लेस कर देना है, बी को ए के साथ। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। तो यहाँ किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बी को ए के साथ, क्योंकि रिलेशन कैसा है, ए क्या है, बी का भाई है। तो यहाँ देखिए ए इज ब्रदर ऑफ ए, कहना क्या चाह रहा है, ए का भाई हो सकता है क्या, क्या कोई खुद का भाई पॉसिबल है क्या, नहीं। ध्यान रखिएगा, इसलिए डबल आर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड चेक करने जाओगे एस आर। एस आर का मतलब क्या है, यदि ए बी का भाई है, ए क्या है आपका, बी का भाई है, देन बी क्या होना चाहिए, ए का भाई होना चाहिए, बी को क्या होना पड़ेगा, ए का भाई होना पड़ेगा। यही बेसिक लाइन है। तो यहाँ ए का 100% अपने को पता है भाई ये मेल है, लेकिन बी के लिए क्या बोल सकते हैं भाई, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये नहीं बोल सकते कि बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है आपका, मेल है, और बी की लोग बात करेंगे तो क्या होगा, मेल और फीमेल। मतलब जहाँ पे 100% नहीं होगा, ये समझ जाना वो कैंसल है, वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ए क्या है, बी का भाई है, और बी का कौन है भाई, पता नहीं है, अतः पता नहीं है तो कैसे उसको भाई मान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो बी यहाँ पे फिक्स ना होने के कारण से हम ये यहाँ पे नहीं कह पाएंगे कि जो बी है वो ए का भाई है। अब थर्ड क्या है, टी आर। ठीक है, थर्ड क्या है, टी आर। टी आर के लिए बेसिक लाइन क्या है, यदि ए बी का भाई है, ध्यान रखिएगा जब भी आपको चेक करना होगा, आपको जो थर्ड पर्सन, जैसे यहाँ पे दो पर्सन है ना, ए और बी, आपको थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, किसके लिए, टी आर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि ए बी का भाई है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, पेयरिंग बनाना पड़ेगा। तो वहां पे पेयरिंग कैसा बनता था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे बी ओके इज ब्रदर ऑफ सी। ध्यान रखना, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। मतलब बी क्या है भाई, यहाँ पे 100% हो गया कि ये मेल है, क्योंकि इसके लिए हम बात कर रहे हैं ना पर्टिकुलर। ठीक है, देन अपने को क्या चाहिए, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए क्या है, मेल। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, बी का भाई है, बी क्या है, सी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ बताइए जो ए होगा क्या सी का भाई होगा, हाँ भाई होगा, चाहे ये आपके पास मेल हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये आपका टी आर होगा। ठीक है, डबल आर नहीं है, एस आर नहीं है, ये क्या है आपका टी आर है। ठीक है, नोट करिए। आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में, जो कि क्या है आपके पास, द रिलेशन आर ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, डबल आर, एस आर, टी आर, ये चेक करके आइए। ठीक है, ओके। और अभी क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करिए। ओके, ठीक, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मिला है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है।
वो क्या है आपके पास, ए इज कजन ऑफ बी, ए क्या है, बी के कजन है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सेम चीजें चेक करनी है। कहाँ गया भाई ये भी।